वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। जयप्रकाश पावर वेंचर में 9 अगस्त को अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया और उनको कंपाइल करके और समीक्षा करके 22 अगस्त को हम ये प्रेजेंटेशन पब्लिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. जयप्रकाश पावर वेंचर जो है 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई। उनके पास अभी 3 पावर प्लांट हैं। 400 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विष्णुप्रयाग और 500 मेगावाट बीना थर्मल और 1320 मेगावाट निगरी थर्मल। उसके अलावा जो जेपी पावर ग्रिड के साथ जॉइंट वेंचर था इनका, और में ट्रांसमिशन लाइन वो अभी नहीं है, वो हाई ऑफ कर दिया। और 2 पावर प्लांट थे यूपी में, एक संगम पावर था और 3300 मेगावाट और 1980 मेगावाट। तो वो टेकन ओवर बाय द लेंडर, वो खत्म हो गया, अभी उनका वो झंझट खत्म हो गया है। तो अभी काफ़ी लीन क्लीन टाइप की कंपनी है। 3 पावर प्लांट है, उसमें कंसंट्रेट कर रही है और नया जो भी आगे आएंगे अपॉर्चुनिटी उसमें कंपनी काम करेगी। तो ग्रुप की ओवरव्यू अगर देखते हैं तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड वो मेन कंपनी है और उसके अंडर में जयप्रकाश पावर वेंचर और जेपी इंफ्रा। जेपी इंफ्रा जैसा आपको पता है वो ऑलरेडी एनसीएलटी में है और 2017 से एनसीएलटी में 5 साल हो गए, अभी तक कुछ उसका नतीजा निकल के आया नहीं। और दूसरी जयप्रकाश पावर वेंचर है, ये भी उसमें गई थी मगर ये बाहर हो गई और अब जो है स्मूथली रनिंग है ऐसा बोल सकते हैं और परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक ठाक है। सीमेंट में 2 प्लांट है, जेपी सीमेंट, भिलाई जेपी सीमेंट, और जेपी सीमेंट में 100% हिस्सेदारी है इनकी और भिलाई सीमेंट में 74% सेल की, बाकी 7 जेबी है। और जेपी इंफ्राटेक की सब्सिडरी इनकी चर्चा करने का यहाँ कोई मतलब है नहीं। बाकी जो इनकी फ्लैगशिप है 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग, इसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, 2006 से चल रही है ये। पावर परचेज एग्रीमेंट है यूपी से 100% सेलेबल पावर के लिए और 12% सप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तराखंड को, जहाँ पर ये पावर प्लांट है। तो इसकी ये हाईलाइट है। इसमें टोटल जो खर्चा आया था 1694 करोड़ खर्चा हुआ था। कंसेशन पीरियड 30 साल प्लस 20 साल एक्सटेंडेबल 50 साल का है। उसमें से 16 साल अभी हो चुके हैं, बाकी बचा हुआ है। मीन्स ऑफ फाइनेंस डेट 1185 करोड़, इक्विटी 509 करोड़, 2006 से चल रहा है। और जनरेशन की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो अभी इस बार प्लांट अवेलेबिलिटी 100% रही और जनरेशन जो है अच्छा ही जो है अभी किया है इस क्वार्टर में। और धीरे धीरे जो है, जो पिछले जो क्वार्टर थे जब रेस्ट्रिक्शन थे उस समय में कम हुआ, उसके पहले 1700-1800 मिलियन यूनिट तक का सेलेबल यूनिट का जनरेशन हुआ है। तो अभी 556 है, काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो है बीना थर्मल है, वहाँ पे अब 250 मेगावाट की 2 यूनिट है और 65% कैपेसिटी के लिए मध्य प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के साथ में इनका पावर परचेज एग्रीमेंट है और बाकी 5% जो है वो वेरिएबल का है और बाकी जो बची हुई है वो मर्चेंट पावर के रूप में बेचना होता है। ये प्लांट इनका खुद का ही है, 2013 में कमीशन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को 70%, 65 + 5% जो है वो सेल किया। अब इस प्लांट में खास बात यह है कि अभी तक इसका प्लांट लोड फैक्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक देख रहे 57% था, मगर फर्स्ट क्वार्टर में इसका प्लांट लोड फैक्टर 76% तक गया, जो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और अवेलेबिलिटी फैक्टर जो है वो 90% है, तो अच्छा जनरेशन कर रहे हैं। और दूसरा जो इसमें देखेंगे आपको मर्चेंट पावर जो सेल हुआ है, इस पिछले दिनों में जो बिजली की कमी थी तो मर्चेंट पावर का अच्छा पैसा मिला है। तीसरा जो इनका प्लांट है वो है 1320 मेगावाट निगरी थर्मल। ये
पिटहेड बेस्ड है, वहीं पे इनकी कोल माइन है। इसके लिए भी 37.5% के लिए पीपीए है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में, और मर्चेंट पावर 15% है, और बाकी जो 47% के लिए अभी कोई टाई अप पीपीए का नहीं है, वो एक बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी है। अमेलिया कोल माइन इनका है, पिटहेड जनरेशन वहीं से होता है। इसकी खासियत, ये प्लांट जो है 11,700 करोड़ की लागत में बना, डेट 7,000 करोड़, इक्विटी 4,385 करोड़, और इसमें जो है फर्स्ट यूनिट कमीशन हुई सितंबर 14 में, दूसरी कमीशन हुई फरवरी 15 में। इसका प्लांट लोड फैक्टर भी 89 तक आ गया, प्लांट अवेलेबिलिटी 93, बहुत अच्छा चल रहा है। कोयला वहीं पे अवेलेबल है, कोई समस्या नहीं है। ये कोल माइन का है। उसके अलावा ये यूनिका ऑपरेशनल प्लांट के बारे में है। विष्णुप्रयाग में अल्स्टम फ्रांस की इक्विपमेंट है, बीना में बीएचईएल के हैं, और निगरी में एल&टी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। ये जो है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कितना यूनिट जनरेशन हुआ है, कितना यूनिट सेल हुआ, उसमें से पीपीए के थ्रू कितना हुआ है, और मर्चेंट सेल कितना हुआ है। तो मर्चेंट सेल काफ़ी है इनका। जैसे पीपीए से जो सेल पिछले साल में अगर देखिए 6,151 मिलियन यूनिट है, तो मर्चेंट यूनिट में 5,500 है। और इस प्रकार से अगर मर्चेंट पावर का अच्छा पैसा मिलता है तो कंपनी अच्छा मुनाफा कमा सकती है। ये फाइनेंशियल टर्म्स में दिया हुआ है, यूनिट्स हैं, रेवेन्यू हो गया, इप्टा हो गया, और ईपीएस 23 पैसा, 242 करोड़ जो है फर्स्ट क्वार्टर में इनका पैट है। पिछले पूरे साल में 108 करोड़ था, उसके पिछले साल में 367 करोड़ पूरे साल में था, और उसके पहले लॉस मेकिंग थी। ये है रिस्ट्रक्चरिंग के पहले की बात, ये रिस्ट्रक्चरिंग के बाद की बात है, उसमें प्रॉफिट नजर आया। मर्चेंट टैरिफ देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मर्चेंट टैरिफ जो है 6 रुपये से ज़्यादा का इनको मिला है, तो जिसकी वजह से अगर इस तरह की जैसी स्थिति रहती है तो उसमें अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद बनी रहती है। की फाइनेंशियल की बात करें तो नेटवर्थ 10,000 करोड़, डेट 5,051 करोड़, फिक्स असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, बुक वैल्यू 16 रुपया। ये डेट स्टेटस है, जो 9,303 करोड़ होता था अभी 4,408 करोड़ है। वर्किंग कैपिटल भी 564 करोड़ से घटा के 430 करोड़ हो गया। ये आपके क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो जून में सेल हुआ 1820 करोड़, पहले किसी क्वार्टर में इतना सेल हुआ नहीं। 3 यूनिट है, 3 प्लांट है, और 241 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। एनुअल देख लीजिए, और जो लास्ट जो इसका जो वीडियो पब्लिश हुआ था 23 जनवरी 2021 को, उस समय 3 रुपये 20 पैसे का आसपास भाव होता था, उसके बाद 11 रुपये तक गया, और अभी उम्मीद है कि जो अनसर्टेनिटी थी डिस्ट्रक्चरिंग के साथ लगी हुई, वो सब खत्म हो गई, और जो प्लांट है, तीनों पावर प्लांट, 2 थर्मल, 1 हाइड्रो, अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं। और इस प्रकार जो अनसर्टेनिटी खत्म होने से जो शेयर प्राइस में अनसर्टेनिटी था, उसमें जैसा आप पुराना देखते हैं, प्राइस अप्रिसिएशन की काफ़ी गुंजाइश बनती है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर की 24%, उसमें से 94% प्लेज है, ये अभी रिस्क है। और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ उसके बाद ये बैंकों की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इनमें शेयर होल्डिंग हो गई। शेयर प्राइस की हिस्ट्री देखिए, तो कहाँ 60-65 से शुरू हुआ था, 11 में, 12 में, उसके बाद वो घटते घटते अभी सिंगल डिजिट में ट्रेड होता है। तो ये जानकारी था जयप्रकाश पावर वेंचर की। अनसर्टेनिटी के काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आ गई, खाली प्रोमोटर प्लेज है। अगर प्रोमोटर प्लेज से शेयर निकाल लेते हैं तो फिर ये शेयर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी, यदि आप निवेशक हैं इसमें ऑलरेडी या फिर निवेश करना चाहते हैं, तो आपके हो सकता है काफ़ी काम आएगी। और यदि आपको लगता है कि ये जानकारी आपको काम में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए यूट्यूब में, और ट्विटर हैंडल जो है B1C2, वहाँ पे भी आप लाइक कर सकते हैं।
और यदि आपको कोई चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे आपको नए से नए वीडियो जल्दी जल्दी उपलब्ध हो जाए। थैंक यू वेरी मच।